कानून साज असेंबली ने 4 बिलों को मंजूरी दी है। चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने इस बात का किया ऐलान। हैदराबाद सीपी अंजनी कुमार ने कहा कि हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। सीपी ने शहर भर में मूसलाधार बारिश की वजह से पेश आने वाली मुश्किलात पर ट्वीट के जरिए किया रद्दअमल का इजहार। वजीर बल्दियात केटीआर हैदराबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। केटीआर सबके साथ सैलाब ज़दगान के मसाइल के बारे में पूछा। शदीद तूफान के बाद हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। हुकाम सैलाब से मुतासर इलाकों से लोगों को करीबी बहाली मराकज़ मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि बहाली मराकज़ पर मुतासरीन को खाना भी खिलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के सबब तबाही मच गई। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से रियासत के बेशतर इलाकों में सैलाब की लपेट में आ गया है। गुज़िश्ता दौरों से जारी शदीद बारिश की तनाजुर में रियासत सैलाब की जद में आ गया है। दिरियासना रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने मूसा नदी का दौरा करते हुए सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा। कोमरमभीम आसिफाबाद में गैर जिम्मेदाराना तौर पर ड्यूटी काम करने वाले स्मगलरों से हाथ मिलाने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। 3 अफसरान पर मुश्तमिल है ये अफवाह। तमिलनाडु की रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शुभमोगम की ओहदे की मुद्दत को मज़ीद 3 माह की तौसीह दी गई है। मरकजी हुकूमत ने ओहदे की मुद्दत में एक बार फिर तौसीह करने की हालिया दरख्वास्त की मंजूरी दी है। लोकतांत्रिक जनता दल LJD पार्टी सदस्य शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राव ने चौशंबे के रोज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेलवे ने रवा माह की 17 तारीख से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली से मेट्रो शहरों और सयाहती मकामात तक चलती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इस माह की 16 तारीख को अपनी 75वीं सालगिरह मनाएगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी FAO के साथ हिंदुस्तान की तवील वाबस्तगी की याद में 75 रुपये मालियत के एक यादगार सिक्के की नक़ाब कुशाई करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान असगरगत पसंदों ने एक बार फिर धमकी दी है। गुजागरनूर जिले में सूबे बलगान में सिक्योरिटी चौकी पर हमला किया गया। हमले में 16 फौजी हलाक और कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। एक यूरोपीय मुकीम थिंक टैंक ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मुसलसल जंग जारी है। 2001 में तालिबान के मुस्तरद होने से मुल्क में तशद्दुद की सतह में इजाफा हुआ है। हाथरस में दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी और खतरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी समाअत। अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत से मुतासरा कुंबे को तहफ़्फ़ुज़ वकील फराहम करने के हवाले से जवाब तलब किया है। कोरोना के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात में फंसे 49 तारकीन बदर आखिरकार हिंदुस्तान पहुंच गए। WHO के चीफ टेड्रोस ने हिंदुस्तान से बाखबर रहने वाले ऐप आरोग्य सेतु को क्लस्टर इलाकों की निशानदेही करने और अहदाफ के जरिए जांच को बढ़ाने में मदद करने में अपने किरदार की तारीफ की है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ी बहर में एक तरफ़ा इक़दामात पर तुर्की को तनक़ीद का निशाना बनाया, जो समंदरी हुदूद वाले हुकूक़ के बारे में यूनान और क़ब्रिस के साथ तनाव को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। बांग्लादेश की काबीना ने आज इस्मत रेजी के लिए सज़ाए मौत को सबसे बड़ी सज़ा के तौर पर शामिल करने के लिए एक मुसव्वदे क़ानून को मंजूरी दी है। न्यूजीलैंड के साबिक़ कप्तान और कौमी टीम के साबिक़ सेलेक्टर जॉन रेड का हुआ इंतकाल। उनकी उम्र 92 साल थी। पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, ताहम वो टीम के हेड कोच बरकरार रहेंगे।